کہ 6 सितंबर का जब जो दिन था, उस दिन जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो उनकी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि लाहौर का जिम खाना है, वहाँ पे आकर हम सुबह का नाश्ता करेंगे। तो वहाँ पे जो सरगोदा का एयर बेस था, वहाँ पे काफी नफरी लगाई हुई थी। पाकिस्तान का आपको पता है सबसे बड़ा एयर बेस है, और उस वक्त लोगों को, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उसको जरूरत थी वहाँ पे चारपाइयों की, बेड्स की। तो वहाँ पे एक मस्जिद का मौजन जो है, जो मौलवी होता है, ऐलान करता है कि हमें चारपाइयों और बिस्तरों की जरूरत है, क्योंकि पाक आर्मी की काफी नफरी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐलान सुनते ही वहाँ पे बेशुमार लोग गाड़ियों के साथ बिस्तर और चारपाइयाँ लेकर पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते जो ये सरगोदा एयर बेस है वो बिस्तरों से और चारपाइयों से भर जाता है। और जब कमांडर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और कहता है कि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, हमारे ज़हन में भी नहीं था कि लोग इतने जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर उन्होंने जितनी ज़रूरत थी उतनी चारपाइयाँ और बिस्तर रख दिए, और बाकी उनको कहा कि वापस ले जाओ। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही फेंक के चले जाएंगे, हम इसलिए लेके नहीं आए कि यहाँ पे हम यहाँ पे वापस लेके जाएं, ये तो हमारा जज्बा जो है आप टकरा रहे हैं। दूसरा वाकया उस वक्त पेश आया कि जब ग्रुप की ये ब्लड की जरूरत थी पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट की गई कि यहाँ पे ब्लड के लिए लोग आए, लोग जख्मी हो रहे हैं आर्मी के जवान। तो वहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों की लाइनें लग गई, और जब लोग ब्लड देने आए तो उनमें एक बच्चा ऐसा भी था जो कमजोर था, जो इंतहाई वीक था। और जब वो डॉक्टर उनका ब्लड लेने लगे उसका, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे को कहा कि आप वापस चले जाएं, आपका वेट किया, वजन करते हैं कम है, लिहाजा आपसे ब्लड नहीं दिया जा सकता। तो बच्चा बहुत परेशान हुआ, उसने कहा कि मेरा तो जज्बा इन्होंने टकरा दिया है, मैं तो यहाँ पे इस मकसद के लिए आया नहीं था। तो वो वापस गया, एक शॉप पे गया, वहां पे उसने वेट लिया, बाढ़ जो होते हैं जिसको बट्टे वगैरह कहते हैं, तो वो उसने अपने जिस्म के साथ बांधे, फिर जाके लाइन में लग गया। और फिर जब जाके दोबारा वजन करवाया तो साफ सारे उनको जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब इसका वजन पूरा है, तो वो दोबारा उसने ब्लड दिया। तो वो उस वक्त जो जज्बा था लोगों का, जो लोगों के जहनों में था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नहीं लड़ रही, और ये जंग हमेशा कहते हैं कि हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती है। और वहां पे भी उनको गहरे की शिकस्त हुई। और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा जो फाइट हुई थी, टैंकों की जो लड़ाई हुई थी, वो सियालकोट का एक शहर है चविंडा, वहां पे लड़ाई हुई थी। और वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक बहन और भाई अपने घर से एक मुर्गा पकड़ के ले आए, और आर्मी की गाड़ियां जा रही थी, और वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी को हाथ दिया, रोका, और उन्होंने अपना जो उनके हाथ में मुर्गा था वो पेश कर दिया। तो आर्मी के जो ब्रिगेडियर थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने कहा बेटा हमें इसकी जरूरत नहीं, आप जैसे मासूम बच्चे जो हैं इनकी दुआओं की जरूरत है, तो आप इसको ले जाएं, तो आप सिर्फ हमारे लिए दुआ करें। ये वो जंग थी जिसमें पहली दफा अयूब खान जो कमांडर थे, जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपने जिस्म के साथ कहा था कि मैं बम बांध के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टैंक एक ऐसी वेपन है जिसको किसी तरीके से भी शिकार तबाह नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि टैंक के नीचे कोई बम रख दिया जाए, कोई नीचे कोई चीज रख दी जाए। तो फिर उस वक्त आर्मी के जो जवान थे उन्होंने अपने जिस्म के साथ बम बांधे, और वो नौजवान जो गैर शादीशुदा थे उस वक्त सामने आए, और उन्होंने कहा हम अपने जिस्म के साथ बम बांधते हैं।